नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब एक विभाग ऐसा है जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और हमेशा परेशानी का भी विषय बना रहता है, और वो है राजस्व विभाग। दिलीप जायसवाल ने 14 जो सीओ हैं उन पर नकेल कसी है। बहुत सारे लोगों का पेमेंट रोक दिया गया है, सैलरी रोक दिया गया है, बहुत सारे लोगों का सैलरी बढ़ना रोक दिया गया है, माने प्रमोशन रोक दिया गया है, और बहुत सारे लोगों का आरोप पत्र भी तय किया गया है। अब समस्या ये है कि एक तरफ तो उन पर एक्शन जारी है, जो बहुत अच्छी बात है, ये समस्या नहीं है, लेकिन समस्या दूसरी तरफ शुरू होती है कि हर दिन अखबार में किसी न किसी सीईओ और बीडीओ के घर छापेमारी की खबर आ जाती है। अभी देखिए कि केवीटी के जो है वो बीडीओ के यहाँ जो 89 लाख का संपत्ति जो है मिल गया, 13 साल के नौकरी में 5 करोड़ का संपत्ति बना लिए। अब ऐसे में ये जो है बड़ा सोचने वाला विषय बन जाता है कि इतना कड़ाई के बावजूद, इतना नकेल कसने के बावजूद, इतना एक्शन के बावजूद आखिर ब्लॉक के जो सीईओ हैं या जो बीडीओ हो गए, ये सब इतना फल फूल कैसे रहे हैं और ये सब इतना जो है भ्रष्टाचार कैसे कर लेते हैं। एक सीईओ और बीडीओ का सैलरी एक आता है, क्या उसमें 10 साल में 15 साल में इतना करोड़ों करोड़ का संपत्ति बनना संभव है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है ना कि ब्लॉक में जो सीईओ हैं, ये जो भ्रष्टाचार इस विभाग में है, इस भ्रष्टाचार को सिर्फ जमीनी विवाद या फिर इससे नहीं समझिए, इसको इस बात से समझिए कि एनसीआरबी का आप रिपोर्ट देखेंगे तो एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि बिहार में जितने भी क्राइम हैं उसमें क्राइम का जो औसतन सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो जमीनी विवाद के कारण है। और हम लोग जाते हैं कचहरी में, सारा जमीनी विवाद का मारा हुआ और जितने भी रिपोर्ट्स कहता है, ये हम लोग का डाटा नहीं है, हम लोग ये नहीं, सरकार के पक्ष में कुछ नहीं है। सरकार जब पहल करती है, बहुत दिन बाद ये पहल भी शुरू हुआ है। इससे पहले भी विजय सिन्हा जब सीईओ थे, बेचारे ने बहुत कोशिश किया, लोगों ने जो इलाइट सेक्शंस के लोग हैं, जो इस सेक्शंस को पकड़ते हैं कि भाई जो है उनके विभाग को ही चेंज करवा दिया। कार्रवाई जब होती है तो लोग विभाग को चेंज कर देते हैं। बहुत सारे तो देख रहे थे सीईओ सारे हड़ताल पे चले गए थे। हाँ, हड़ताल पे चले जाते हैं लोग, प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर बनता है तो लोग सीईओ को ही हटा दिए। सीईओ की समस्या सिर्फ इस बात की नहीं कि सीईओ भ्रष्टाचार करते हैं, सीईओ के भ्रष्टाचार से आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लें, जमीनी विवाद देख लिए, आप कहीं भी कोई ऐसा घर गाँव मोहल्ला में घूम लीजिएगा तो आप कहीं बताइए कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके कारण जमीनी विवाद न हो। और जमीनी विवाद का जो मेन जड़ है वो सीईओ है। सीईओ कभी इस चीज़ को आप जाइएगा तो जो लोग सेटिंग वाले लोग हैं उन लोगों को क्या करता है कि उनके नाम पे एक म्यूटेशन कर दिया। अब जो लोग उस लेवल के नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, और म्यूटेशन को तुड़वाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। सरकार पहल भी करती है लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार एक बड़े स्तर पे एक अच्छे से रोड मैप बनाए और जमीनी विवाद को, हालांकि कुछ कर रहा है। बहुत लोग का ये भी आया था कि ये जमीनी विवाद नहीं सुलझने का कारण है कि कैथी लिपि में ये सब रिटन है, तो सरकार ने एक पहल भी किया है कि जो कैथी लिपि में लिखी हुई है उसको हम लोग अपने लिपि में ला रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इजी हो, डिजिटलाइजेशन हो। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो इसमें सम्मिलित है, खासकर सीईओ क्या करता है कि नॉर्मली आप जाएंगे किसी काम के लिए ब्लॉक में तो आपसे पहले तो आपको बोलेंगे है ही नहीं, जब होंगे भी तो कोई काम के लिए जाइए तो दौड़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। अगर यहीं कहीं पे साइड से अगर सेटिंग हो जाती है आपकी तो आप देखिए तुरंत आपके काम पे हो जाएगा। और एक्चुअली है कि नहीं है, उसके बाद ये एक्चुअल है कि नहीं ये पता नहीं चल पाता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक कर्मचारी पर बहुत सारे लोगों का प्रेशर है, काम का प्रेशर है कि एक कर्मचारी पर हम 2000 आदमी दे दिए हैं, फिर पैसा देने के बाद कैसे कम हो जाता है, प्रेशर कैसे कम हो जाता है? वही तो सरकार से हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि बिना लोग के जाए हुए वहाँ पर दाखिल खारिज हो जा रहा है। हर जगह पर वहाँ पर मीडिएटर घूम रहा है कि हाँ लाइए ना, इतना में हो जाएगा, हो रहा है सबका काम। कि जमीन इसका है भी ना, उसके नाम से दाखिल खारिज भी हो जा रहा है। उसके नाम से जमीन है, उसके नाम से अटका हुआ है, और उसका अटका हुआ है, जो कि सब कुछ लगा कर दे रहा है। फिर भी वहाँ पर क्या कर्मचारी रिपोर्ट करता है, कृपया इसमें लगान रसीद लगाए, कृपया इसमें सहमति पत्र डाला कर। कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, सब कुछ वो क्लियर है उसके नाम से, फिर भी वही हो रहा है। कुछ तो हम सुनते हैं कि ऐसा कागज का नाम बता दे जो जिंदगी में कभी सुन में नहीं मिलता ही नहीं। और कागज कर्मचारी से बोलिए जरा हमको रिपोर्ट दीजिए तो बोलते हैं क्या, जाइए अगला दिन आइएगा। अच्छा, ये कभी कोई कर्मचारी बताता है कि फलना काम है तो आपको कौन कौन कागज का जरूरत पड़ेगा, इतना सब एक साथ लेके आइए तब उसके बाद काम होगा, कि एक एक करके बताता है? नहीं, ये कभी भी क्लियरली बताता ही नहीं। हाँ, लेकिन कुछ पैसा दे दीजिए तुरंत बता देगा। क्लियरली बात है, कुछ पैसा दे दीजिए तुरंत बता देगा। को ब्लॉक में तमाशा देख, ब्लॉक दे, यही चल ही रहा है। जहाँ पर जिस जमीन पर विवाद रहता है उस जमीन पर तो रहता है कि फोर्स लेके जाना है, आपको तैयारी से जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहाँ पर किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए, तो तैयारी से जाने का निर्देश दिया जाता है। दिया जाता है, विवाद रहता है वहाँ पर। हाँ, तो विवाद तो है। सरकार से मैं सम्राट चौधरी से कहना चाहता हूँ
कि जो भी सरकारी अमीन को आप बहाली करते हैं और जो नापी करने जाते हैं, कृपया उनको 2 फोर्स दिया जाए, क्योंकि 5 करोड़ जनता जो अभी है उनके साथ है और जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। 14 को सीओ पर जो है वो नकेल कसा गया है, किसी का सैलरी रोक दिया गया है, किसी का सैलरी बढ़ेगा नहीं, किसी पर आरोप पत्र तय किया गया है। तो इतना कड़ाई के बावजूद ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कड़ाई नहीं किया जा रहा है, कड़ाई किया जा रहा है, फिर भी लगातार छापा पे छापा पड़ते रहता है। तो मैं सीओ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी प्राइवेट अमीन अगर जमीन नापने के लिए आता है तो जो भी जमीन है उसका कागज पत्र देख के नापा करे। सीओ को ये इन्फॉर्मेशन करना चाहता हूँ। दूसरी नंबर बात कि जिसका प्लॉट है, जो ऑनलाइन जिसका रसीद कटा हुआ है, उसको कृपया चेक करके ही जमीन नापी कराएं। और सीओ का क्लेम ये है कि इस चीज पर ध्यान दिया जाए। मान लिया कि किसी जगह पर अगर कोई गड़बड़ काम चल रहा है किसी मोहल्ले में, एक आदमी को अगर पकड़ के पुलिस लेके जाए तो सारा आदमी सतर्क हो जाता है कि भाई फलना को पकड़ लिया पुलिस, यहाँ पर ही फिर पुलिस आ सकता है। फिर राजस्व विभाग में इतना छापा, हर दिन 2 के घर छापा पड़ता है, हर दिन 3 का संपत्ति जब्त होता है। किसी भी दिन आंख बंद करके अखबार उठा लीजिए, न्यूज देख लीजिए, हर दिन छापा पड़ रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन छापा नहीं पड़ता है। फिर भी इन लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर डर क्यों नहीं पनप रहा है कि हम भ्रष्टाचार कम करें या नहीं करें? साझा का प्रावधान है ना कोई रूल्स में, इसी लिमिट है ना, उससे दायरे से और ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी के कारण है कि ये कुछ दिन के बाद फिर यह हो जाता है कि आज तक देखें कि सरकार केस जीता नहीं जीत पाता, बिल्कुल नहीं जीत। इसी कारण है कि ज्यादा नहीं, आगे तो मैनेज हो ही जाएगा। मेन बात है मैनेज है। अब ये कौन ये सब करता है? आम लोग थोड़ी करता है। देखिए, राजस्व विभाग बनाया ही इसलिए गया है कि जरा सा जमीन उमीन में कोई गड़बड़ी हो, राजस्व विभाग में जाइए, पेपर ऊपर अगर आपका सही है तो आपका काम हो जाएगा, पेपर गड़बड़ रहेगा, अगर आप गलत हैं तो आप पे कार्रवाई होगा, आपका जमीन चला जाएगा। अगर नहीं गड़बड़ है तो पेपर ऊपर घट रहा है तो आपको कहा जाएगा कि भाई पेपर लेके आइए। इतना सरल प्रक्रिया है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, हम 6 महीना मान लिए, लेकिन 6 साल जिसका पेपर अटका रह जाता है, आखिर इसमें किसका गलती रहता है? सीओ का गलती रहता है कि आदमी का गलती रहता है? ना, विभाग की गलती है, सीओ के राजस्व विभाग की गलती है, समझ कि नहीं। पब्लिक का क्या, रैयत का क्या गलती है? वो तो बेचारा लेता है, परेशान हो जाता है, कभी रसीद कटाने के लिए, कभी नापी के लिए, कभी दाखिल खारिज के लिए, कभी परिमार्जन के लिए अप्लाई करके छोड़ देता है। लोग 6 महीना साल भर नहीं होता है। जो ब्लॉक यहाँ से कितना दूर पड़ता है? आप लोग का ब्लॉक यहाँ से कितना दूर? बस भाई हाजीपुर, यहाँ से बस मुश्किल से 4 किलोमीटर। मतलब ठीक है, अच्छा खासा अपना गाड़ी से जाना पड़ेगा, चाहे गाड़ी तो पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा, पैदल का रास्ता नहीं है। तो मान लिया जाए कि अभी के समय में ब्लॉक में जाके अपना काम करवाना कितना मतलब आसान लगता है, कितना मुश्किल लगता है? ना, बहुत कष्ट लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, सुनता ही नहीं लोग है, समझे कि नहीं, एकदम नहीं सुनता है। जबकि सरकार इतना भिड़ा हुआ है, इतना कार्रवाई कर रहा है, रोज सस्पेंड कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि 12 वो पे फिर से नकेल कसा गया है, सैलरी सब रोक दिया गया है। उसके बाद भी जो है ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों इन लोगों में आखिर डर नहीं बैठता है भाई? क्या कहा जाए, डर नहीं बैठता, उस पर क्या कहा जाए? इतना मोटा चमड़ा है। हाँ, बहुत मोटा चमड़ा है, समझे कि नहीं। हमको एक अंदर का बात बताइए कि सरकारी नौकरी अभी मिलना भगवान से मिलने के बराबर है। एक बार सरकारी नौकरी मिल गया, फिर लोग जो है वो दूसरों को परेशान क्यों करने लगते हैं उसी नौकरी पर बैठ? बस वही लाभांश के लिए, बस और लाभांश के लिए। नगर जो लोग भी उस सरकारी नौकरी पर होंगे, राजस्व विभाग में कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो तो हमारे आपके जैसे ही लोग होंगे, हमारे बीच से ही जाते हैं, हमारा परेशानी देख के जाते हैं। फिर जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो सारा बात भूल क्यों जाते हैं? वही कहे नहीं कि स्वार्थ लेकर के एक्स्ट्रा कमाने के विषय में, बड़ा बनने के फेरा में, समझे कि नहीं, लोग ऐसा कर देता है, भूल जाते हैं। पब्लिक के दर्द को समझता ही नहीं लोग है, अपने समाधान में लगा हुआ है, कैसे हम बन जाएं, कैसे बढ़िया हो जाए। कितना मुश्किल है और कितना आसान है ब्लॉक में जाके अपना जमीन फाइनल करवाना? मुश्किल तो बहुत है। वहाँ जाने पर जो होता है, सीओ लोग कभी गए तो सीओ नहीं है, वो गए तो फिर कर्मचारी नहीं, मतलब वो लगभग महीना में 15-20 दिन दौड़ाने के बाद ही वो सब महीना में तो हमको लगता है 33 दिन हड़ताले पर आते हैं, छुट्टिए पर आते हैं। मतलब कोई ना कोई बहाना बना कर अपना जो वो होता है ऑब्सेंटी होता है वो लगाकर और एक दूसरे से वो कर देते हैं कि हाँ ये आज नहीं होगा, तो आज ये है, तो आज सर छुट्टी पे है, तो आज कोई मतलब अटेंडम कोई मीटिंग है, ये बहाना बनाकर मतलब पब्लिकों को मतलब परेशान करते हुए रह जाते हैं। मैंने अक्सर ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही होता है। जबकि बार बार ये उन लोगों को चेतावनी दिया जाता है कि अगर आप लोग काम में लेट करिएगा तो आप लोग को निलंबित कर दिया जाएगा, अगर काम में लेट करिएगा तो आप लोग का सैलरी रोक, बहुत सारे लोगों का सैलरी रोक भी दिया गया है।
तो इन लोगों को डर नहीं लगता है कि हम लोगों को अगर कोई कह दे कि अगर बढ़िया से काम नहीं करिएगा तो दूसरा दिन आपका सैलरी रोक दिया जाएगा, हम लोग दिन भर जो है माथा खपाते रह जाएंगे। तो जब डर नहीं लगते हैं कि इसलिए नहीं रहता कि साल भर में 10 साल में ये जो जॉब करते हैं उनके पास 5 करोड़ कहाँ से आ जाता है। अब सैलरी मान के चलिए 50 नहीं 60 नहीं 1 लाख होगा और उनको वहाँ से 10 लाख रुपया एक महीने में कमा लेते हैं। इस सैलरी से क्या जरूरत है? महीना सैलरी रोक भी दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 10 ही महीने रोक दीजिए, यहाँ 2 करोड़ रुपया जेबी में आ गया तो क्या जरूरत है 1 लाख और 1.5 लाख से? इसीलिए उन लोगों को डर नहीं लगता। बस यही बात है। हाँ बतवा सही बोले हैं कि भाई पहले ही उन लोग इतना ना पैसा बना लिया है कि उन लोग को सैलरी रोकने का क्या डर लगेगा कि हमारा सैलरी रोक देगा, कि हमारा महीनवारी रोक देगा। ब्लॉक में आना जाना होता है तो ब्लॉक में कैसा व्यवहार रहता है कर्मचारी अधिकारी? कर्मचारी अधिकारी के व्यवहार तो ऐसा गंदा रहता है, ऐसा कोई अथी नहीं रहता है। मेन बात है कि मेरा जमीन बटा गया और सब हो गया, अब तक जमीन मेरा भेटा नहीं है। बेटा नहीं जी काहे बता गया तो फिर केकर नाम पर है? बाबूजी के नाम पर है। बाबूजी के नाम पर? जी मैंने चाचा से बंटवारा हुआ जी जी है ना? जी तो बाबूजी के नाम पर हुआ था। अब तो सुना है कि सबका कागज उगज पे नाम चढ़ रहा है, तो आप अपना चढ़वाए कि नहीं? अभी तक नहीं चढ़ा है। क्या दिक्कत आ रहा है? अब क्या दिक्कत है, जब कागज लेकर जा रहे हैं तो इसको कोई अथी नहीं हो रहा है। मैंने कुछ कहता होगा ना कि फलना समस्या है, कुछ नहीं बताता है। कुछ नहीं बताता। नहीं अभी तो कागज लोग तुरंत निकलवा लेते हैं, हर जगह पे साइबर कैफे है, कागज के मामले में लोग खुद ही मजबूत रहते हैं। फिर भी इतना कागज होने के बावजूद, सारा साक्ष्य होने के बावजूद, देने के बावजूद भी माने दाखिल खारिज हो चुका है, सब कुछ हो गया। एक रजिस्टर है पंजी 2, उसमें दर्ज के लिए एप्लीकेशन दिया गया, उसका रिसीविंग है, फिर भी रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाया, जिस कारण अभी तक सरकारी लगान नहीं जमा हो पा रहा है। बताइए तो उसमें फिर क्या समस्या बच जाता है? जब वही के कर्मचारी के पास गए तो कहिस कि पंजी 2 में दर्ज नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि लगभग हमको लगता है 3.5 लाख के आसपास कागज जो है अटका हुआ है राजस्व विभाग में। अगर हमको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए, थोड़ा सा तेज हो जाए, मतलब प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर दिया जाए। रिसीविंग है ब्लॉक का मेरे पास, हाँ रिसीविंग है, सारा कागज होता है। सारा कागज है। तो मतलब हम तो यही मानेंगे ना फिर तो, जो लाखों लाख मामला जो अटका रहता है लोग जानबूझ के अटकाए रहते हैं। जानबूझ के ब्लॉक का काम है। हाँ जानबूझ करके। एगो राजस्व विभाग अभी के समय में ऐसा विभाग बच गया है जिसमें ना छापा का डर है। इतने सारे बीडीओ सीओ को रोज निलंबित किया जाता है, छापा मारा जाता है, सैलरी रोका जाता है, प्रमोशन रोका जाता है, इतना किया जाता है। फिर भी एक वही विभाग इतना निडर विभाग है या इतना बेशर्म विभाग है जिसको जरा भी जो है वो कुछ भी नहीं समझ में आता है। जी मैडम, आप सही बोल रही हैं। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है और मंत्री ही घूस लेते हैं। मंत्री अगर सही हो जाए तो बिहार का टोटल जो है कर्मचारी सही हो जाएंगे। मंत्री ही माने वो महीना बांध देते हैं कि हमको तुमको इतना का महीना देना है। डीसी लाल जो है सीओ के ऊपर होते हैं, उसको 3 महीना में कोई भी केस को खत्म कर देना है। वो 3 साल ले जाता है और लाख 2 लाख 5 लाख 4 लाख लेता है, तभी वो केस को फैसला करता है। लगभग कितना कमा लेता होगा ये लोग? बहुत कमाता है मैडम। वो पार्टी को देखता है कि कैसा पार्टी है, देने भर है। हाँ, कितना पैसा वाला है, कितना देगा। ये भ्रष्टाचार जो है ना मैडम, अभी जकर लिया है। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, मान लिया जाए कि जो थोड़ा लगे वैसा कि हाँ भाई पैसा देने वाला पार्टी है, तो उसको ठगदा है तो समझ में आता है। भैया कितना लाख रुपया दे देंगे? भैया को भी जो है इनका कागज अटकाए हुए, बंटवारा उटवारा सब हो गया, अटकाए हुए है। भैया को देख के क्या लगता है कि 10 लाख रुपया दे देंगे? वो इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको शोषण करना है, किसी हालत में उससे पैसा लेना है। उसको जानता है कि 2 कट्ठा के जमीन अटका रहता है, आधा कट्ठा बेच के 1.5 कट्ठा तो बचाएगा। हाँ, इसका आधा कट्ठा जाए तो जाए, 1.5 कट्ठा बचाने के लिए तो ये पैसा देवे। जी जी। राजस्व विभाग में हर दिन इतना छापा पड़ रहा है। फिर से 14 सीओ को जो है वो अल्टीमेटम दिया गया, उन पर नकेल कसा गया कि भाई कुछ का सैलरी रोक दिया गया, कुछ का सैलरी काट दिया गया, कुछ लोगों को आरोप दिया गया है कि भाई आप पर ये आरोप है भ्रष्टाचार और काम में कोताही के लिए। इतना के बावजूद दुनिया के कैसनो प्राणी रहेगा वो सुधर जाएगा, लेकिन राजस्व विभाग में क्यों नहीं लोग? सरकार से और राजस्व विभाग से हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक डिपार्टमेंटल स्टाफ वो दे। हर पंचायत वाइज वो मतलब जितने भी पब्लिक है, जितने भी समाज के लोग हैं, उनके साथ उठे बैठे और सप्ताह में नहीं तो महीना में कम से कम 1 दिन 2 मतलब एक स्टाफ वो लेडीज हो जेंट्स हो जो मतलब घर परिवार की तरह रहे और उसके साथ उसके घुल मिल में क्या प्रॉब्लम है नहीं है, आखिर गांव में वो रहे। पंचायत स्तर पे और महीना वाइज ही होना चाहिए।
तब तो पता चलेगा कि दरबार टाइप का जनता दरबार टाइप का लगना चाहिए एक पंचायत अच्छा, में। लेकिन महीना बात जैसे बताइए, मान लीजिए हमारा भाई, हम दौलतपुर, बीच में सुने थे कि वो भी किया गया था, ऐसा लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी हम सुन रहे थे कि ये सब बढ़िया लिखा पड़ी है और पब्लिक को दिख सही बोल रहे हैं, वो भी हुई थी, लेकिन होना सिर्फ चाहिए। 2 दिन के लिए हुआ। कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ कागज पे आप लिख दिए और हो गया, सो नहीं। ये सब ऑफिशियली उसमें समाधान होता था। उसमें होगा और उसमें 100% सही निर्णय लिया जाएगा। आप गांव में आइएगा तब तो पता चलेगा किसके साथ क्या लफड़ा है, कितना दिन में सुलझेगा नहीं सुलझेगा। तो क्या ऑफिस में पदाधिकारी बैठे रहेंगे, पता चल जाएगा कि किसका कितना निकल रहा है। बीच में जो वो कैंप लगा के जो काम करने का जो आदेश आया था, तो कैंप वैम्प लगता था, उसमें काम होता था। कैंप कभी नहीं लगा, कैंप ऐसा कभी नहीं, ऐसा पेपर बस पेपर पे ये दिख रहा है कि हाँ जो भी है वो हो रहा। प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि हम लोग दाखिल खारिज के लिए अगर पेपर जैसे कोई मेरा जमीन रजिस्ट्री करा लिया है, अगर वो दाखिल खारिज के लिए दे रहा है और हम उस पर कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन मेरा रिसीविंग हो जा रहा है, फिर भी उसका दाखिल खारिज हो रहा है। ये कैसे हो जा रहा है ये? मतलब कंप्लेन किया हुआ है, हाँ, फिर भी दाखिल खारिज हो रहा है। अभी है मेरे मोबाइल में, बोलिए दिखा सकते हैं हम उसको। अच्छा, कंप्लेन जब हो गया तब तो ये पता चल गया कि फिर इस जमीन पे विवाद है, तो फिर उस पे तो स्टे लगाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, लेकिन तब भी दाखिल खारिज कर देते हैं। तब भी दाखिल खारिज होते रहता, पैसे के कारण, पैसे का खेला है ये सब। मतलब दूसरा पक्ष का आदमी अगर मजबूत निकला तो फिर मेरे रिसीविंग का कंप्लेन का कोई फर्क नहीं। कोई वैल्यू नहीं है उसका। जैसे जो हमारे पंचायत में भी है, एक व्यक्ति से मैंने आधा कट्ठा जमीन का मैंने लिखने का बात हुआ, और उसका मैंने कि मोटा मोटी 1 बीघा ना हो वहाँ पर, हाँ 1 बीघा का जमीन मैंने कि चुप चोरी से मैंने राजस्व अधिकारी को पैसा दे करके वहाँ पर बतिया लिए और उस तरह से वो पूरा मैंने पूरे पर सिग्नेचर उससे करवा लिया। इस पे कंप्लेन डाले हुए थे और उसका हम परसों चेक किए हैं, उसका दाखिल खारिज हो गया। अब बताइए इसको। हाँ, रिसीविंग कंप्लेन का रिसीविंग है, फिर भी उसका दाखिल खारिज हो गया। दाखिल खारिज हो गया जी। बताइए, कोई भी आम आदमी अगर है तो उसको लगता है कि हम इस विवाद में क्यों पड़े, मेरा तो 2 कट्ठा का काम है, हम करवा के निकल जाते हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग तो खैर उस विवाद में पड़ना भी नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम इनको बताए कि भाई ब्लॉक में अगर दलाल के पास भेजता है तो हम लोगों को ये पूछना चाहिए कि दलाल क्या है नहीं है। लेकिन अब कोई एक आदमी जो है अगर 1 साल से घूम रहा है ब्लॉक में, तो वो तो ये चाहता है कि चलिए 2000 रुपया लगे लेकिन मेरा काम हो जाए। तो एक वो भी कारण है भ्रष्टाचार बढ़ने का, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हर बार के लोग काम पैसा देके करवाइबे करेगा। देखिए, सरकार अपने सारी योजनाओं को ऑनलाइन अप्लाई करा के काम करने का समय सीमा निर्धारित कर दी है। ब्लॉक से संबंधित, वीडियो से संबंधित सारे का है, और ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करके प्रमाण पत्र भी मिल जाता है, मोटेशन भी मिल जाना है। लेकिन बात यह है कि जमीन का जो मामला है उसमें लोगों को, अधिकारियों को रुपया नजर आता है। भाई करोड़ों का जमीन है, इसका हमको कागज बनाना है। तो पटना में तो सुनते हैं कि जमीन के रेट के अनुसार परसेंटेज तय हो गया है दाखिल खारिज का। हाँ, ये स्थिति है। पटना का जमीन तो 1.5-2 करोड़ का होगा, तब पता चला हमारा 2% चाहिए, इस तरह की स्थिति है। एक जमीन का 2 रसीद कट जा रहा है, आज से नहीं, शुरू से। सरकार पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हम तो ये भी सुनते हैं कि राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं पहले जानबूझ के मामला को उलझाते हैं या फिर सुलझाने के लिए पैसा लेते हैं। वो पैसा उगाही का विभाग ना है तो रुपया कमाएगा ना। जमीन एक मिनट कहना ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, कुछ विभाग जो सरकार के, रजिस्ट्री विभाग, ये सब भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। सरकार किसी की रहे आए जाए, कई सरकार ने इसे सुधारने का काफी प्रयास किया, लेकिन मंत्री का पद बदल जा रहा है, नया मंत्री आ जा रहे हैं, वो भी 14 सीओ को कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बादशाह थे, उनके दरबार में वो बहुत बड़ा घूसखोर कर्मचारी था, उसको कहीं भेजे घूस कमा लेता था, तो उसको है सो भेज दिए कि उप के बादशाह भेज दिए कि जाओ नदी का लहर गिनो, कितना लहर नदी में आता है दिन भर में, वो लहर गिनने पर लगा दिया। वहां भी वो है सो जहाज रोक दिया कि तुम नहीं जाओ। काहे भाई? तो तुम्हारे जहाज क्रॉस करने से लहर टूट जाता है तो गिनती करवा देगा, बादशाह हमको दंड देंगे, तुम जहाज रोक के रखो। उस पर जहाज वाला बोला मालिक कुछ पैसा लेके हमको जाने दीजिए। वो लहर गिनने में भी वो पैसा कमा लिया। ये भ्रष्टाचार जिसको करना आता है वो कैसे कमा लेगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है नमक का दरोगा, उसमें कहा है कि सरकारी जो आमदनी होती है वो तो दूज का चांद है, 15 दिन खत्म है, बाकी 15 दिन तो ऊपरी आमदनी से ही पेट भरता है। तो आप देखे होंगे, बच्चों भी कहानी पढ़े होंगे। तो ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, मैं मानता हूँ सरकार और प्रशासन के सारे प्रयासों के बाद भी
दिक्कत आ रही है जनता को और ये सुधरने का नाम ले रही है। में जन जागरूकता की जरूरत है। लोग रहते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जमीन उसका यहाँ पर है, वो आए कि जल्दी से काम हो जाए। दिन का छुट्टी लेके वो आए हो बेचारे चाहेंगे इतना लंबा प्रोसेस दे देता है, ऊब के कर्मचारी के दलाल को दे देते हैं, 10 रुपया लो अपना काम करा के कागज भेज देना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इन सब विषय पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमको अफसोस होता है वो इस बात का होता है कि राजस्व विभाग में कोई चांद पर से या मंगल ग्रह पर से आए हुए लोग नहीं है, वो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। लेकिन बावजूद इसके वो जिस समस्या से निकलकर वहां तक पहुंचते हैं, जब वहां जाते हैं तो फिर हम ही जैसे लोगों का शोषण करते हैं और हम ही जैसे लोगों को जो है वो परेशान करते हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात यह है कि इतना निलंबन, इतना सैलरी रोकना, सैलरी को कम कर देना, उसके बाद जो है प्रमोशन रोक देना, सब कुछ करके देख लिया सरकार ने, फिर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक चीज जो और है वो ये कही जाती है कि भाई हमाम में हम सभी नंगे हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे तक जो लोग हैं वो सब एक दूसरे को यानी कि बचाते होंगे, तभी जो है वो भ्रष्टाचार इतना फलता फूलता है। और ऐसे में जो है अगर ऊपर से नीचे तक के सभी लोगों को नहीं नापा जाएगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।